कार्तिक मास का 31वां अध्याय अथ एक त्रिंशो अध्याय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रबोधिनी एकादशी को व्रत रखने से सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञों को करने तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने के फल के समान फल प्राप्त होता है। प्रबोधिनी एकादशी की तिथि में जागने से सहस्त्रों जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। हे मुनिराज, प्रबोधिनी एकादशी जो कि पुष्टता को बढ़ाने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, उसकी महिमा सुनाए। प्रबोधिनी को जगाने से उससे करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है, जितना कि सारे तीर्थ करने तथा दान करने से फल प्राप्त होता है। भगवान कार्तिक के मास में शास्त्रों तथा कथाओं को सुनकर जैसे खुश होते हैं, इस प्रकार यज्ञ दान से भी प्रसन्न नहीं होते। जो कोई पुरुष रात में जागता है तथा कपूर का दीप जलाता है, उसको करोड़ों कपिला गायों के दान का फल प्राप्त होता है। वह मनुष्य जो आरती करता है, अपने 10 सहस्त्र कुलों सहित मुक्ति पाता है। जागरण करने में कपूर, केसर तथा कस्तूरी से जो पुरुष धूप देता है, वह विष्णु भगवान के मंदिर को प्राप्त होता है। जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान को दही, दूध, घी आदि से स्नान कराता है तथा जागरण करता है, वह पुरुष मोक्ष पाता है। जागरण करते समय जो पुरुष वस्त्रों का दान करता है, वह सूत की संख्या से कई गुना मनवंतर स्वर्ग में निवास करता है। विष्णु भगवान को अलंकार आदि दान करने से कल्याण को प्राप्त होता है तथा फिर विष्णु के मंदिर में निवास करता है। शंख के जल से विष्णु भगवान को स्नान कराने से सैकड़ों कपिला गौओं के दान का फल मिलता है। जिसके हृदय में सदैव विष्णु जी का रूप विद्यमान रहता है तथा जो सदैव विष्णु जी का नाम रटता रहता है, पेट में नैवेद्य, पैर का जल मस्तक पर लगाता हो, वह विष्णु भगवान का ही दूसरा रूप है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि में भक्ति करके विष्णु भगवान को जगावे। नाचना, गाना, वाग, ऋग, यजुर, सामवेद, वीणा, प्राण, पुराण सुनना, वासुदेव की कथा, स्त्रोत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा दीप से ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, कुबेर, भानु, रजनीश आदि से नमस्कृत कमल रूपी चरणों वाले हैं। हे विष्णु जी, भगवान मंत्र के प्रभाव से जागो। हे भगवान, आपके सोने से संसार सोता है तथा आपके जागने से संसार जागता है, अतः उठिए। हे भगवान, दिशाएं स्वच्छ है, वातावरण साफ है, मेघ समाप्त हो गए हैं, शरद ऋतु के पुष्पों को स्वीकार कीजिए। विष्णु भगवान के जागने पर ही सारे कर्म होते हैं। क्षीर समुद्र में जब विष्णु भगवान शयन करते हैं तथा जब करवट लेते हैं, जब जागते हैं, तत्पश्चात व्रत रखने वालों को भगवान उत्तम फल प्रदान करते हैं। गरुड़ पर चढ़ने वाले विष्णु भगवान की भक्ति करने वाले को चाहिए कि एकादशी की रात को शयन कराए, दिन को उठाए तथा शाम का अंग परिवर्तन करे। एकादशी तिथि के समाप्त होने पर द्वादशी की तिथि में पहले उपटन करे, तत्पश्चात पंचामृत से स्नान कराए, गोरोचन का भाल पर तिलक करे, वस्त्र तथा अलंकार पहनकर पुष्प और कुकुम से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य तथा खीर आदि से हवन करे। इस तरह पूजा आदि से निर्वित होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे। वस्त्र, अलंकार, रत्न, कुमकुम, फल, पुष्प, गऊ तथा घोड़ों ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। 4 मासों की नियम पूर्वक समाप्ति पर विप्रों को दक्षिणा देकर विदा करे। हे नारद जी, तत्पश्चात उपवास के मंत्रों का उच्चारण करे तथा खाना खाए। हे देव, यह व्रत जो किया है, आशीर्वाद दीजिए कि व्रत पूर्ण हो। जागरण, गीत, नृत्य तथा वाद इनकी महिमा का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। अब हम मुनि जी विषम पंचक व्रत का वर्णन करते हैं। सहस्त्रों वर्षों तक हमने विष्णु भगवान की पूजा की, तब भी कहीं जाकर हमको यह व्रत प्राप्त हुआ था। हमने भृगु से कहा तथा भृगु जी ने शुक्राचार्य जी से कहा। इस प्रकार से परंपरागत यह व्रत चला आ रहा है। भीष्म पंचक व्रत को एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक नियम पूर्वक स्नान करने के पश्चात किया करे। देव, ऋषि तथा पूर्वजों का तर्पण करे, स्वच्छ वस्त्रों को पहने, मौन धारण करके इंद्रियों को जीतकर विष्णु भगवान की पूजा करे, भूमि पर शयन करे तथा 5 दिन तक लगातार दीप जलाए तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 8 बार उच्चारण करे। पूजन समाप्त करने पर अर्घ देकर तिल, जौ तथा खीर से हवन करे तथा ओम नमो नारायण का उच्चारण करे। 5 दिन पूजा करे। पहले दिन तो कमल के पुष्पों से विष्णु भगवान के चरणों की भक्ति करे, दूसरे दिन
बिलपत्र के द्वारा घुटनों की पूजा करें। तीसरे दिन तुलसी को लेकर भगवान की नाभि की पूजा करनी चाहिए। व्रत के चतुर्थ दिन जाति के पुष्प के द्वारा कंधों का पूजन करना चाहिए। पांचवें दिन मालती के पुष्पों से शीश की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का पूजन करके गाय के गोबर का पान करें। द्वादशी को गऊ के मूत्र का पान करे। त्रयोदशी की तिथि में गाय का दूध पिए। चतुर्दशी को गऊ का घी पिए तथा पूर्णमासी को गाय का दही खाना चाहिए। नियम पूर्वक 5 दिन तक स्नान पूजन करे। एकादशी की तिथि में स्वर्ण दान करे तथा द्वादशी को गऊ का घी दान करना चाहिए। गऊ का दान त्रयोदशी को करे तथा चतुर्दशी की तिथि में घृत तथा खीर देना चाहिए और पूर्णमासी को सफेद तथा काले तिल व अन्न दान करे। पूर्णमासी के दिन आंवले के वृक्ष के तले बैठकर श्राद्ध करने से हंस नामक विप्र युधिष्ठिर नामक राजा हुए थे। भीष्म पंचक व्रत के दिन प्रतिदिन भीष्म जी को अंजलि देनी चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र तथा जिन्होंने चंद्रवंश में जन्म लिया था, व्याघ्रपद गोत्र वाले, संस्कृत प्रवर वाले, संतान रहित, सत्यव्रत, गंगा के पुत्र, महात्मा, जन्म पर्यंत ब्रह्मचारी भीष्म जी को अर्घ्य तथा अंजलि देने से 12 मासों का पाप उसी समय नष्ट हो जाता है। स्वयं होकर इस मंत्र से चारों वर्ण वाले पुष्प भीष्म जी को अंजलि दे। प्रतिपदा को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करवावे अथवा व्रत करने वाला पूर्णमासी को विप्र को भोजन कराए। ब्राह्मणों के खाने से शेष भोजन को खाने वाले के हाथ में ही मोक्ष रहता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक माहात्म्य में एकादशी माहात्म्य में भीष्म पंचक व्रत विधान नामक 31वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मास 32वां अध्याय अथ द्वात्रिंशो अध्याय। सूत जी महाराज कहते हैं, ध्वजारोपण संज्ञक सारे पापों को नष्ट करने वाला, पुण्य को बढ़ाने वाला ऐसा एक व्रत और सुनाइए जो विष्णु भगवान में प्रेम बढ़ाने वाला है। यह चारों वर्ण वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के दुख को मिटाने वाला तथा इस संसार से मुक्ति दिलाने वाला है। जो कोई भी पुरुष विष्णु भगवान के देवालय के अंदर अच्छी ध्वजा बांधता है, वह मनुष्य ब्रह्मादि देवताओं से पूजे जाने योग्य है। ध्वजारोपण के फल के आगे वह फल कुछ भी नहीं। जो कोई कुटुंबी विप्र को सहस्त्रों बार स्वर्ण देकर प्राप्त करता है, ध्वजारोपण के समान है। गंगा जी में स्नान करना, तुलसी की पूजा करना, महादेव के लिंग की पूजा करना आदि। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को दंत धावन करके स्नान करना चाहिए तथा नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करें। 2 स्तंभ में धाता विधाता की पूजा करें। हल्दी, अक्षत, चंदन, सफेद माला से युक्त 20 हाथ भूमि को लीपें और उसमें अग्नि प्रज्वलित करें। घी तथा क्षीर से 8 बार आहुति डालें। फिर सुंदर मंगल व सूक्त पाठ, नृत्य, स्तोत्र पाठ करते हुए ध्वजा को विष्णु भगवान के मंदिर में ले जाए। स्तंभ युक्त ध्वजा विष्णु भगवान के देवालय के दरवाजे या आनंद पूर्वक मंदिर की चोटी पर बांधे। चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, मनोरम अनेक प्रकार के नैवेद्य से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। हे कमल रूपी नेत्र वाले, आपको प्रणाम है। आप सारे संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, आपका पालन करने वाले हैं तथा उसका नाश करने वाले हैं। आपको प्रणाम है। आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, भुजा से शत्रु की उत्पत्ति है, जंघा से वैश्य तथा पाद से शूद्र की उत्पत्ति है। माया के संग से जिनको पुरुष कहते हैं, वे स्वभाव से अच्छा तथा शूद्र, निरंजन, भक्तवत्सल, जनार्दन तथा निर्गुण आपको प्रणाम है। आप हृदय में विद्यमान है। जो पुरुष माया से मोहित है, उन लोगों को दूर से देख पड़ते हो। चैतन्य रूपी विष्णु भगवान, आप संतुष्ट होइए। वह मनुष्य विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है जो इस मंत्र को, जो कि स्तोत्रों में श्रेष्ठ है, उच्चारण करता है। इस तरह से पूजा करके विष्णु भगवान को प्रणाम करके ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात दान दक्षिणा आदि दे करके गुरु की पूजा करे। पुत्र, मित्र, स्त्री इत्यादि सहित मौन धारण करके विष्णु भगवान की पूजा में लगकर पारण करे। इसमें संदेह नहीं कि उत्तम ध्वजा बांधने वाले के उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं जितनी बार की हवा के द्वारा ध्वजा हिलती है। उस पुरुष के सारे महापाप छूट जाते हैं जो कोई विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करता है। पुरुष को उतने सहस्त्र युगों तक विष्णु भगवान की स्वरूपीय मुक्ति को पाता है जितने दिन उस दिन
पुरुष की ध्वजा विष्णु के दिवाले में रहती है। जो पुरुष विष्णु भगवान के मंदिर में बंधी हुई ध्वजा को देखकर प्रफुल्लित होते हैं, वे भी महापापों से मुक्त हो जाते हैं। नारद जी मुनियों से कहने लगे कि एक इतिहास सुनाइए जो पापों को नष्ट करने वाला है। पहले जमाने में सतयुग के अंदर चंद्रवंश में एक सुमति नाम का एकमात्र राजा, जो कि सारे लक्षणों से युक्त था, सदैव भगवान की कथा सुनने वाला था। जो पुरुष विष्णु भगवान के पूजक थे, उनकी सेवा करता था, उसमें घमंड नहीं था। वह इस प्रकार सातों द्वीपों का शासन करता था। उसकी स्त्री बहुत पतिव्रता थी, जिसका सत्यवती नाम था। द्वादशी की तिथि को एक दिन बहुत सुंदर ध्वजा राजा ने भी विष्णु भगवान के दिवाले में बांधी। देवताओं ने इस तरह से ऐसे धर्मात्मा राजा तथा रानी की स्तुति की। राजा और रानी को देखने के लिए विभारंडक नाम के मुनि अपने शिष्यों सहित आए। सुमति नामक राजा ने जब मुनि के आगमन के विषय के बारे में सुना तो स्त्री सहित सत्कार करने के लिए आया तथा हाथ जोड़कर कहने लगा कि हम धन्य हैं, आपके आशीर्वाद से कृत हुआ। संतों का आगमन संत के पुरुष मंगलकारी मानते हैं। तेज यश धन यही है। महाराज, हमें आज्ञा प्रदान कीजिए कि हम क्या करें। मुनीश्वर बहुत ही प्रसन्न होकर तथा नम्र स्वभाव होकर के राजा को देखकर तथा हाथ से छूकर कहने लगे कि हे महाराज, यह आपने अपने कुल के धर्म अनुसार ही कहा है। नम्र स्वभाव से मंगल होता है। नम्रता द्वारा ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वस्व नम्रता द्वारा ही प्राप्त होता है। हे महाराज, हम बहुत संतुष्ट हैं। ईश्वर आपका कल्याण करे। हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यूं तो विष्णु भगवान को संतुष्ट करने वाले कई प्रकार के व्रत तथा पूजन करते हैं, किंतु आप नित्य ही ध्वजा बांधने में उद्यत रहते हो। नित्य ही आपकी भार्या नृत्य गान के अंदर प्राण रहती है। इसका कारण क्या है, यथा योग्य बतलाइए। इस पर राजा कहने लगे कि हे भगवान, जो कुछ आप चाहते हैं उसे विस्तार पूर्वक सुनिए। हे मुनि महाराज, हमारा दोनों का चरित्र बहुत अचंभपूर्ण है। पहले काल में मैं मलिनी नाम का शूद्र था, कुमार्ग में रत था तथा सबको बुराई करने वाला था। चुगलखोर राजा, धर्म से मेरी शत्रुता थी। देवताओं से धन लेता था। बहुत ही बड़े बड़े पापियों की संगति में पढ़ करके भक्ष अभक्ष को मुझे कुछ भी विचार नहीं करता था। गौ और ब्राह्मणों का मारता था, चोरी करता था, प्रतिदिन सदैव तीक्ष्ण वचनों को बोलता था, सदैव के लिए वैश्यगामी हो गया था। हमको इस प्रकार का देखकर सभी पुरुषों ने हमको त्याग दिया। इस पर हम भी दूर जंगल में निकल गए। वहां पर जाकर हिरण के गोश्त को खाता था, रास्ते में चलते हुए यात्री को लूटता था। वहां पर मैं अकेला ही शून्य जंगल में निवास करता था। एक दिन मैं भूखा प्यासा तथा बहुत तेज धूप से सताया हुआ एक पुराने विष्णु भगवान के मंदिर में गया और निवास किया। हे मुनीश्वर, टूटे फूटे विष्णु भगवान के देवालय को पत्तों, तिनकों तथा लकड़ी के द्वारा बनाया। वहां की भूमि भी भोग की इच्छा से बहुत अच्छी प्रकार से लीपी। वहां पर व्याघ्र की सी वृत्ति रखते हुए कई प्रकार के हिरण मारकर 10 दिन तक गुजार किया। तत्पश्चात पहाड़ों पर निवास करने वाली निषाद की कोकिलिनी नामक पुत्री, जो कि अपने बंधुओं के द्वारा निर्वासित कर दी गई थी, बहुत ही कमजोर थी, भूख से बेचैन थी, दैव योग से जंगल में इधर उधर घूमती फिरती थी, मेरे पास आ गई। मैंने इसको बहुत ही दुखित अवस्था में देखा तो जल पीने को तथा खाने को मांस दिया। फिर इसने हमको सारा वृतांत कह सुनाया। यह कोकिलिनी नामक दामुक निषाद की लड़की विंध्याचल पहाड़ में निवास करती थी। यह चोरी करती थी, सदैव कठोर वचन बोलती थी, अपने स्वामी की हत्या कर डाली, इसलिए इसके भाइयों ने इसे त्याग दिया था। जंगल में मेरे पास आ गई। उस मंदिर में पति पत्नी भाव को प्राप्त हम दोनों मांसाहार करते हुए रहने लगे। उस मंदिर के अंदर रात के समय में मांस खाने से बहुत प्रसन्न हुए तथा शराब को पीकर दीवाने बन गए। इस प्रकार से एक लाठी से कपड़ा बांधकर दोनों ही नृत्य करने लगे। हे मुनीश्वर, नृत्य करते करते ही हम दोनों समाप्त हो गए। तत्पश्चात हाथों में रस्सी लिए हुए यमराज के दूत पधारे। वे हम दोनों को बांधकर यमलोक ले गए। इसी बीच में भगवान
मधुसूदन ने नाचने से प्रसन्न होकर अपने दूतों को हम दोनों को लेने भेजा। वहां पर यमराज के दूतों व विष्णु भगवान के दूतों का बहुत वाद विवाद हुआ। वह सारा संवाद हमने भली प्रकार सुना। देवताओं के देव विष्णु भगवान ने दूत सहस्त्रों, सूर्य के समान तेज वाले तथा कोमल वचन बोलने वाले थे। भगवान के दूत बोले कि हे यमराज के दूतों, इन्हें छोड़िए, इन्होंने कोई पाप नहीं किया, दोनों ही विष्णु भगवान के पूजक है। ज्ञान तीनों लोकों से संपत्ति का कारण है। बिना पाप में पाप बुद्धि करने वाला पुरुषों में अधम है। यमदूत बोले, आपने सत्य कहा, ये महापापी है, दंड देने के लिए इन्हें ले जाए। श्रुति में लिखा हुआ धर्म है तथा जो श्रुति में नहीं बताया गया वह अधर्म है। इस प्रकार सुनकर विष्णु भगवान के दूत कुपित होकर यमराज के दूतों से कहने लगे, बड़े अचंभे की बात है, धर्म दृष्टि वालों को महान अधर्म स्पर्श कर रहा है। आपने कर्म के नाश पर्यंत तुम सब नरक में रहोगे जब तक चंद्रमा तथा सूर्य है। पूर्व संचित पापों का प्रायश्चित कहीं नहीं देखा। बार बार क्यों पाप करते हो? श्रुति में कहा हुआ धर्म है, इनके द्वारा किए गए धर्म को कहते हैं। इन दोनों ने विष्णु भगवान के मंदिर में ध्वज बांधा है, अतः पापों से मुक्त हो गए हैं। देर मत कीजिए, इन्हें शीघ्र ही मुक्त कीजिए। प्राणांतर करते समय यदि भगवान का नाम श्रवण करते हैं तो श्रेष्ठ धाम प्राप्त होता है, और यदि भक्तिपूर्वक भगवान का नाम लिया जाए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उसको भी जो विष्णु भगवान के भक्तों के दर्शन कर लेता है श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है, चाहे महापापी हो अथवा उपवाद की हो। सेवा करने के विषय में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, किंतु जो एक या आध घड़ी भी विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर निवास कर लेता है श्रेष्ठ धाम को पहुंचता है। टूटे अथवा फूटे दरवाजे की मरम्मत करने वाले, उनके अंदर लीपने वाले अथवा झाड़ू लगाने वाले, जल सेवन करने वाले, उसमें दीप प्रकाशित करने वाले और उसमें कथा का पाठ करने वाले और कथा को सुनने वालों को कदापि यमराज के यहाँ मत लाना। विष्णु भगवान के दूत इस प्रकार कहकर हम दोनों को जाल से मुक्त करके तथा विमान में बिठाकर विष्णु भगवान के परम पद को ले गए। हम दोनों विष्णु भगवान के पास गए तथा जितने दिन भी हमने भोग किया सो सुनिए। करोड़ों सहस्त्र युग तथा अरबों वर्ष पहले विष्णु भगवान के मंदिर में रहे, फिर उतने ही दिन इंद्रपुरी में निवास किया। तत्पश्चात हे मुनि, हमने पृथ्वी पर जाकर राज्य किया। यहाँ पर विष्णु भगवान की कृपा से बहुत धन है। इच्छा न होते हुए भी ध्वज बांधने से हमको ऐसा फल प्राप्त हुआ। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का पूजन करके बहुत ही मंगल प्राप्त होगा। राजा से इस प्रकार सुनकर विभारक नामक मुनि ने राजा की बहुत सराहना की तथा तपोवन को चले गए। यह कथा पाप को नाश करने वाली है। यदि कोई इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो ध्वजारोपण से जो फल प्राप्त होता है वही इससे भी प्राप्त होता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में ध्वजारोपण अर्हिम वर्णन नामक 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय कार्तिक मास। राजा पृथु कहने लगे, हे भाग्यवान, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि कहो। आप ही सब चीजों के ज्ञाता है, आपको छोड़कर किससे पूछे। नारद मुनि जी कहने लगे, कार्तिक का व्रत करने वालों के उद्यापन की विधि को सुनिए। उद्यापन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए करे। व्रत का उद्यापन अपने गृह को अच्छी प्रकार लीप पोत कर करना चाहिए। तुलसी के ऊपर मारण बनाना चाहिए। फूलों आदि से सुसज्जित तोरण युक्त 4 द्वार हो। मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उन्हें दुराजों पर रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुण्यशील, सुशील, जय, विजय आदि उन द्वारपालों के नाम रखे। तुलसी के मूल देश में 4 रंगों में शोभायुक्त मनोहर सर्वतोभद्र बनाए। उसके निकट पंचरुक्त कलश रखे। तत्पश्चात सवत्सत्ययन करके गणेश आदि को पूजा करे। वहां पर शंख, चक्र तथा गदा लिए हुए पीले रेशमी कपड़े पहने हुए लक्ष्मी सहित भगवान की पूजा करे। व्रतमाला मारण में इंद्रादि लोकपालों की पूजा करे। भगवान द्वादशी के दिन जागृत हुए थे और त्रयोदशी को देवताओं ने भगवान की पूजा की थी।
चतुर्दशी के दिन भगवान का दर्शन किया गया, अतः चतुर्दशी के दिन ही भगवान का उद्यापन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से विष्णु भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर 16 विधियों से उनकी पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात शैया दान करें। शैया करने से शैया यथाशक्ति सोने की अथवा चांदी की होनी चाहिए। यह रंगी हुई हो, रेशम के धागों से सुली हुई होनी चाहिए अथवा उसी धागे से शैया के ऊपर रुई का गद्दा बिछाए। जो वस्तुएं प्रिय हो तथा खाने योग्य वस्तु जैसे श्वेत कपड़े, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊ, छत्र, दीपक, बड़ा शीशा, कंघा, सुरमा, शलाका, ब्रुश, कैंची, छुरा, मोली, सुरी, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरेचन, काजल, लाल बिंदी, सुगंधित युक्त पान का बीड़ा, माला इत्यादि सब शैया के अंग है। राधा तथा दामोदर जी के नाम से कार्तिक के मास में शैया दान करे तथा कुछ दान दक्षिणा करे। कार्तिक के महीने में विष्णु भगवान ही राधा दामोदर होते हैं, उनकी प्रीति के लिए दान करे। तत्पश्चात स्त्री सहित ब्राह्मणों की वस्त्रों तथा अलंकारों से पूजा करे। स्त्री को ओढ़ना, चोली तथा चप्पल व नीचे पहनने का वस्त्र देना चाहिए तथा पुरुष को पगड़ी, क्रूरता, अच्छा दुपट्टा, रेशमी और ऊन की गर्म धोती, जूते की जोड़ी देनी चाहिए। स्त्री तथा पुरुष दोनों को वस्त्र और आभूषण देने चाहिए जिससे कि राधा तथा दामोदर की भक्ति प्राप्त हो। उनको स्वर्ण, चांदी, पीपल तथा ताम्रपत्र देवे। तत्पश्चात विषम पंचक व्रत की समाप्ति के लिए चांदी के दीपक में सोने की बत्ती लगाकर दान करे। तत्पश्चात इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करे कि मेरी शैया जन्म जन्म में कभी शून्य न हो। जिस प्रकार की लक्ष्मी नारायण की शैया कभी खाली नहीं होती तथा फिर तिल और खीर के द्वारा अतो देवा तथा इंद्र भी इन 2 मंत्रों का उच्चारण करके हवन करना चाहिए। शांति के लिए तथा विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए कात्यायनी देवी तथा देवताओं का हवन करना चाहिए। विष्णु भगवान के प्रेम के लिए दक्षिणा करके नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात व्रत करने वाले देवता और तुलसी की पूजा करनी चाहिए तथा कपिला गौ की पूजा करनी चाहिए। जो व्रत के उपदेश देने वाले स्त्री सहित गुरु का पूजन करना चाहिए। हे गुरु जी, आपके आशीर्वाद के द्वारा विष्णु भगवान मुझसे संतुष्ट हो। इस व्रत को करने से मुक्त 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिले। मेरी संतान निरोग विद्यमान रहे, मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मैं विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त हूँ, जिसका प्राप्त करना बहुत कठिन है। जो पुरुष व्रती रहता है उसे चाहिए कि चतुर्दशी तिथि की रात को स्त्री के सहित 30 ब्राह्मण युगलों को अथवा एक ब्राह्मण को अपनी सामर्थ्यानुसार खाना खिलाना चाहिए। अगले दिन पूर्णिमा को बहुत सुबह विष्णु भगवान की पूजा करे। तत्पश्चात ब्राह्मण का विसर्जन करे। गौ सहित उस पूजा को गुरु जी को देवे। तत्पश्चात आहूतियों द्वारा तिल तथा क्षीर से हवन करे। विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए स्त्री सहित ब्राह्मण को पूजे तथा उनको साक्षात राधा और कृष्ण समझते हुए वस्त्र तथा अलंकार दान में देवे। दान के अंदर अन्न, शाक, फल आदि भी देने चाहिए। डड़ो, विवान, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, काम तथा चंडाल आदि इन सबको अन्न देना चाहिए। तत्पश्चात करबद्ध होकर के इस प्रकार से विनती करे कि हे देव, आज मेरी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से देव के लिए प्रार्थना करने अर्घ्य प्रदान करे कि हे लक्ष्मीपति, क्षीर समुद्र में रहने वाले, आपको प्रणाम है। हे देवताओं के देव, लक्ष्मी सहित अर्घ्य स्वीकार कीजिए। इस प्रकार कहकर नियम पूर्वक पूजन करना चाहिए कि उन अच्युत ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिनके याद करने मात्र से प्रभाव से ही तप, यज्ञ आदि क्रियाएं कम होने पर भी संपूर्ण हो जाती है। जो कोई पुरुष पूर्णमासी के दिन विष्णु भगवान को संतुष्ट करने के लिए दीप मालिका करता है, वह पुरुष सारे मनोरथों को पूर्ण पाता है। व्रत करने वाले पुरुषों को चाहिए कि विप्रों को खीर का भोजन खिलाए तथा दक्षिणा देवे। पूर्णिमा के दिन जलदान का अक्षय फल मिलता है। तत्पश्चात मित्रों तथा गुरु के साथ बैठकर भोजन करे। कार्तिक और माघ इन दोनों मासों में से ही नियम बरतने चाहिए। वैशाख मास के महीने का भी यही नियम है। नारद मुनि जी कहते हैं कि इन विधियों से जो कार्तिक व्रत रखता है वह पुरुष पापों से मुक्त होकर विष्णु भगवान के पास पहुंच जाता है। कार्तिक व्रत को करने से उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जितना कि सारे व्रतों, तीर्थ तथा दान करने से फल प्राप्त होता है, उन्हें धन्य है। जो पुरुष कार्तिक व्रत करते हैं उनका जीवन ही सफल है तथा वे सदैव पूजनीय है।
व्रत को करते समय ही सारे पाप शरीर से मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जो कोई पुरुष कार्तिक व्रत के महात्म्य को करता है या सुनता है, वह भी चौथाई भाग का फल प्राप्त करता है तथा उसके सारे पाप विनाश हो जाते हैं। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में कार्तिक उद्यापन विधान नामक 33वां अध्याय समाप्त। कार्तिक मास 34वां अध्याय। कार्तिक मास 34वां अध्याय अथ चतुस्त्रिशतमो अध्याय। सूत जी कहते हैं, यदि किसी पुरुष में उद्यापन करने का सामर्थ्य न हो तो वह व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को खाना खिला सकता है। यदि ब्राह्मण न मिले तो गऊ की पूजा करनी चाहिए, और यदि गऊ भी न मिले तो पीपल और बड़ के पेड़ों की पूजा करे। ऋषि मुनि लोगों ने प्रश्न किया कि पीपल और बड़ के वृक्ष ब्राह्मण और गऊ के समान क्यों हैं? यह पेड़ सब वृक्षों से महान क्यों है? सूत जी ने उत्तर दिया कि पीपल के रूप में विष्णु भगवान है तथा बड़ वृक्ष रूपी रुद्र जी है। पलाश रूपी ब्रह्मा है। पीपल और बड़ के पेड़ों को देखने और छूने से मनुष्यों के रोग तथा पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि कहने लगे, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान व रुद्र जी वृक्ष के रूप में कैसे आए? सूत जी ने उत्तर दिया, शिवजी तथा पार्वती की रति के समय देवताओं के द्वारा भेजे गए अग्नि ने उपद्रव किया। इस पर कुपित हुई पार्वती ने सूरत के सुख में बाधा पड़ने पर कोप में आकर शाप दिया कि सूरत का सुख कीड़े तथा जानते हैं, क्योंकि तुमने हमारा सूरत का सुख छुड़ाया, अतः तुम सब जाकर वृक्ष बनो। सूर्य जी कहते हैं कि इस प्रकार से पार्वती के द्वारा देवताओं को अभिशाप दिया गया कि इस कारण से ब्रह्मा विष्णु व महादेव जी वृक्ष के रूप में आए। इसलिए गया के अंदर पीपल में विष्णु भगवान जी आए, प्रयाग के अंदर महादेव जी अक्षय बड़ हुआ। ऋषियों ने प्रश्न किया कि पीपल के वृक्ष को रविवार के दिन क्यों नहीं छूते हैं तथा शनिवार को इसको छूना आवश्यक है, इसका क्या कारण है? विस्तार पूर्वक बताइए। सूत जी ने कहा कि सागर को मंथन करने से जो रत्न प्राप्त हुए वह सब देवों को मिले। देवताओं ने कौस्तुभ भणी और लक्ष्मी विष्णु भगवान को दे दी। जब लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया तो लक्ष्मी कहने लगी कि हमारी बड़ी बहन भागिनी दरिद्रा को छोड़ आप मुझे किस प्रकार ग्रहण करते हैं? सनातन धर्म तो यह है कि पहले बड़ी बहन से विवाह करो, तत्पश्चात मुझे ग्रहण करो। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी के वचनों को सुन विष्णु भगवान ने उद्दालक ऋषि को दरिद्रता दे दी। उसका बहुत विशाल मुख था, न्योले के समान काले वर्ण की थी। उच्छालक मुनि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार लाल नक्षत्रों वाली सूखे और लटाव वाली से विवाह करके अपने आश्रम में पहुंचे। आश्रम के अंदर वेदों की ध्वनि आ रही थी, चारों ओर हवन का धुआं था। दरिद्रता उस वेद ध्वनि को तथा होम धूम को देखकर बहुत व्याकुल हुई और कहने लगी कि हे स्वामी, किसी दूसरे स्थान में चलिए जहाँ वेद वाणी होती हो तथा होम होता हो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। उद्दालक मुनि ने पूछा कि तुम्हारे निवास करने लायक स्थान कैसा होना चाहिए? दरिद्रता कहने लगी कि जहाँ पर नीति तथा धार्मिक वार्ता होती है, प्रिय वचन बोले जाते हैं, गुरुजनों और देवताओं की पूजा होती है, ऐसे स्थानों पर मैं निवास नहीं कर सकती। मेरे लिए तो ऐसा स्थान होना चाहिए कि जहाँ पर वेद ध्वनि न हो, अतिथि सत्कार न हो, यज्ञ नहीं होता हो, दान आदि कुछ नहीं होता हो, वहाँ पर मैं प्रसन्नता से रह सकती हूँ। जहाँ पर गुरु की स्त्री में रत पुरुष हो, दूसरे के धन को हड़पने वाले हो तथा किसी दूसरे की स्त्री से रमण करने वाले व्यक्ति हो, जिस स्थान पर सज्जन ब्राह्मणों का अनादर होता हो तथा सदैव कठोर वचन बोले जाते हो, वहां पर भली प्रकार निवास कर सकती हूँ। सूत जी कहते हैं कि उद्दालक मुनि दरिद्रता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर बहुत व्याकुल हुए तथा कहने लगे कि ऐसे स्थान में चलेंगे। इतने में तुम पीपल के पेड़ पर रहो, तब तक मैं तुम्हारे लिए स्थान ढूंढकर आता हूँ। सूत जी कहते हैं कि उद्दालक मुनि दरिद्रता को वहीं पर बिठाकर चले गए। दरिद्रता ने बहुत ही देर तक मुनि की प्रतीक्षा की, किंतु मुनि नहीं आए। इस प्रकार से पति के द्वारा त्यागी हुई दरिद्रता बहुत व्याकुल हुई और रो रो कर विलाप करने लगी। लक्ष्मी ने उसका रुदन स्वर्ग में सुना। तब लक्ष्मी जी विष्णु भगवान से कहने लगी कि हे स्वामी, पति के त्याग से व्याकुल
मेरी ज्येष्ठा भागिनी रो रही है, जाओ उसे शांत करो। सूत जी कहते हैं कि दयाल भाव विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ वहां पर आए और दरिद्रता का चुप करके कहने लगे कि पीपल के पेड़ के ही अंदर तुम सदैव निवास करती रहो। यह पेड़ हमारा ही अंश है। वर्ष के अंदर जो भी तेरा आकर के पूजन करेगा, उसी के ग्रह में लक्ष्मी जाएगी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा की तिथि को सौभाग्य प्राप्त करने के लिए पूजा अवश्य करनी चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ को अवश्य छूना चाहिए। तुम्हारे प्रेम के कारण हम और लक्ष्मी वहीं आएंगे। कार्तिक मास को शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को तथा शनिवार के दिन जो पुरुष पीपल के पेड़ पर पानी डालता है तथा चंदन आदि के द्वारा उसकी पूजा करता है और प्रदक्षिणा करता है और पेड़ को धागे से लपेटता है, तो इन सब विधियों से हमारी और लक्ष्मी दोनों की पूजा होती है। पीपल के मूल में ब्रह्म रूप है तथा इसके बीच में विष्णु भगवान का रूप है और इसके अगले भाग में महादेव जी का रूप है। ऐसे इस पीपल के वृक्ष को नमस्कार है। शनिवार को पहले पीपल को छू लेना चाहिए, तब उसकी पूजा करनी चाहिए। दूसरे दिन अर्थात रविवार को पीपल को छूने से पुरुष दरिद्रदी होता है। जो पुरुष पीपल की पूजा करता है उसे हम श्रेष्ठ गति देते हैं। अंत में इस जीवन के अंदर बहुत प्रकार के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। इस प्रकार विष्णु भगवान कह करके लोप्यमान हो गए। सूत जी कहते हैं, इस कथा को जो कोई पढ़ता है अथवा जो कोई सुनता है उसे प्रयाग और बद्री का आश्रम तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का व्रत करने से पापों से मुक्ति मिलती है तथा पुत्र पौत्र और द्रव्य की प्राप्ति होती है। उस मनुष्य का तीर्थ आदि के सेवन से क्या प्रयोजन जो मनुष्य विधि पूर्वक कार्तिक मास के व्रत को करता है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में पीपल महात्म्य नामक 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय कार्तिक मास अथ पंचत्रिंशो अध्याय। शौनक जी महाराज बोले कि विष्णु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव होता है कि इससे स्वामी के साथ द्वेष रखने आदि के पाप दूर हो जाते हैं। दूसरे का दिया हुआ पुण्य मिलता है, बिना दिया पुण्य मिलता है या नहीं। सूत जी कहते हैं कि बिना दिए भी पुण्य और पाप मनुष्य को जिस कर्म से प्राप्त होता है उसे सुनो। देश के व्यक्तियों को सतयुग के अंदर पुण्य तथा पाप मिलता था, त्रेता युग के अंदर ग्रामधीशों को तथा द्वापर में कुल वालों को मिलता है। कलयुग के अंदर केवल कर्म के कर्ता को पाप अथवा पुण्य का फल मिलता है, किंतु एक ही जगह मैथुन करने से तथा एक पात्र में खाना खाने से मनुष्य को पाप पुण्य का आधा फल मिल जाता है और हवन कराने के कारण तथा एक पात्र में खाने से चौथाई भाग पुण्य तथा प्राप्त होता है। पुण्य तथा पाप सभी अंगों को देखने से, सुनने से अथवा सोचने से भी दूसरे के पाप पुण्य का 100वां भाग प्राप्त होता है। किसी दूसरे की बुराई को सुनने से और उसे धिक्कारने से उसका पाप प्राप्त होता है तथा अपना पुण्य जाता है। पुण्य करने वाले मनुष्य की जो कोई सेवा करता है, चाहे वह स्त्री हो अथवा शिष्य या अन्य, उन्हें सेवा के अनुकूल ही पुण्य मिलता है। भोजन करने के लिए एक पंक्ति में बैठे हुए लोगों को लांघ करके जो भोजन परोसता है वह पाप के 6ठे भाग का भागी होता है। यदि कोई पुरुष स्नान करते समय अथवा संध्या काल में किसी का स्पर्श करे अथवा किसी के साथ वार्ता करे तो अपने पुण्य के 6ठे भाग में भागी बनाए। दूसरे के धन को धर्म के बहाने से लेने पर धन के देने वाले को फल मिलता है। यदि चोरी से किसी पुरुष का धन लिया जाए तो पुण्य कर्म के कर्ता को पाप लगता है तथा जिसका वह धन होता है उसे फल मिलता है। जो कोई पुरुष ऋण को चुकाए बिना मर जाता है तो मरने वाले के पुण्य को ऋण देने वाले अपने अपने धन की मात्रा के अनुसार पाप पाते हैं। उपदेश तथा सहायता करने वाला पुण्य पाप का 6ठा भाग पाता है। राजा प्रजा के 6ठे अंश को प्राप्त करता है। गुरु शिष्य से 6ठा भाग पाता है। पति अपनी पत्नी से 6ठा भाग लेता है तथा पुत्र अपने पिता से 6ठा भाग पाता है। धार्मिक कर्म करने वाली स्त्री स्वामी के मन के अनुसार पति का आधा पुण्य लेती है। पुत्र तथा भृत्य को छोड़कर किसी दूसरे के द्वारा दान कराने से होने वाले पुण्य के 6ठे भाग का अधिकारी होता है। इस प्रकार से बिना दिए भी पाप और पुण्य प्राप्त होता है।
पुण्य बुद्धि को करने वाला। इसके विषय में एक इतिहास सुनिए। पहले जमाने में गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण, जो कि उज्जैनी का निवासी था, ब्रह्म कर्म से भ्रष्ट, पापी तथा दुष्ट बुद्धि था। वह रस, कंबल, चमड़ा बेचता था और झूठ बोलता था। वैश्यगामी तथा मदिरा व जुए में आनंद मगन रहता था। वस्तु के क्रय विक्रय के लिए देश देश में भ्रमण करता था। किसी समय महिषामती नाम की नगरी में पहुंचा। इसका महिषामती नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे महिष ने बनाया था। पापों की विनाश नाशक वहां पर नर्मदा नदी विद्यमान है। वहां पर कार्तिक व्रत वाले बहुत से गांव के निवासियों का आया देखकर अपनी वस्तुएं बेचते हुए गणेश्वर एक महीना रहा। जब गणेश्वर अपनी वस्तु को बेचने के नर्मदा नदी के किनारे पर भ्रमण कर रहा था, तो वहां पर देवताओं की पूजा करते हुए तथा जप करते हुए कुछ ब्राह्मणों को देखा। बड़े तमाशे की तरह गणेश्वर ने देखा कि कोई पुराण पढ़ रहे हैं, तो कोई सुन रहे हैं, कोई नाच रहे हैं, कोई गीत गा रहे हैं, कुछ विष्णु भगवान की पूजा कर रहे हैं, कोई विष्णु भगवान की मुद्रा की छाप से चिन्हित हो रहे हैं। माला तथा तुलसी कुछों के कंठों में शोभमान थी। वहां पर भ्रमण करते हुए, कुछों का दर्शन करते हुए, कुछों से स्पर्शित होते हुए तथा वार्ता करते हुए विष्णु भगवान गणेश्वर ने सुना। एक महीने तक इसी प्रकार वह वहीं निवास करता रहा तथा उसने वहां पर कार्तिक मास की उद्यापन विधि को देखा और जागरण को देखा। ब्राह्मण गऊ का पूजन, दान दक्षिणा, भोजन तथा दीपदान पूर्णिमा की तिथि में उसने देखा। संध्या काल में दीपोत्सव की विधि भी देखी, जो कि शिवजी के लिए किया गया था। महादेव जी ने पूर्णिमा के दिन त्रिपुर को भस्म किया, इसलिए शिवजी के पुजारी दीपदान का उत्सव मनाते हैं। दीपदान इस मंत्र का उच्चारण करते हुए करना चाहिए। देवालय में कीट पतंग, मच्छर, पेड़, जल, थल के रहने वाले प्राणी दीप को देखकर जन्मधारी नहीं होते। चांडाल भी ब्राह्मण होते हैं। विष्णु भगवान ने भी इसी पूर्णिमा के दिन शंखासुर से सताए हुए देवताओं को वरदान दिया था तथा मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था। हवन, जप, यज्ञ सबसे अक्षय फल प्राप्त होता है। यदि पूर्णिमा को किया जाए, उस पुरुष की सारी क्रियाएं तो पुण्य के लिए ही हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जो कि शिवजी तथा विष्णु जी के अंतर समझता हो। उस स्थान पर गणेश्वर ने नाच आदि देखे। तत्पश्चात वहां एक काले सांप से काट लिया गया तथा पीड़ित होकर भूमि पर गिर पड़ा। वहां के जो निवासी थे दया सहित वहां पर आए। उसके मुख के अंदर जल तथा तुलसी डाला। इस पर भी उसका देहांत हो गया और यमराज के दूतों ने अपने जाल में उसे बांधा तथा उसे यमलोक को ले गए। बहुत ही कोप करते हुए चित्रगुप्त ने उसको धमका करके यमराज से कहा कि इसने बचपन से ही बहुत पाप किए हैं। यमराज भी क्रोध में आकर अपने दूतों से बोला, इसकी मुद्रों से पिटाई करो, हमारे पास मत लाओ, बल्कि शीघ्र ही कुंभी नामक नरक के अंदर पहुंचाकर आओ। सूत जी बोले कि मुद्गरों से फूट गया है सिर जिसका, ऐसे गणेश्वर को कुंभी पाक नामक नरक के अंदर, जिसके अंदर तेल उबलता रहता है, छोड़ दिया गया। तेल उसी समय ठंडा हो गया जैसे ही गणेश्वर को उसमें डाला गया। जिस प्रकार की प्रहलाद जी को आग में डालने से आग शीतल हो गई थी। यमराज के दूत उस सारे अदृश्य को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए तथा सारा वृत्तांत यमराज से कह सुनाया। इस विस्मय की बात को सुनकर यमराज भी विचार मगन हुआ। नारद मुनि जी भी उस समय पर आ पधारे। नारद मुनि जिनको यमराज के द्वारा पूजा गया तथा यम से कहने लगे कि हे यम, इस योग्य गणेश्वर नहीं कि नरक का भोग करे। इसने अपने जीवन के अंत में पुण्य किया है जो नरक से मुक्ति दिलाने वाला है। यदि किसी पुरुष पुण्य करने वाले पुरुष को देख ले, उसे स्पर्श पा जाए अथवा वार्तालाप करे, तो उसके पुण्य के छठे भाग को लेने का अधिकारी हो जाता है। यह भी इस कारण से पुण्यवान है क्योंकि इसने कार्तिक मास का व्रत करने वाले बहुत से पुरुषों का सत्संग किया है। इनकी सेवा करने वाला यह संपूर्ण व्रत को प्राप्त होता है। इससे जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी संख्या नहीं है। विष्णु भगवान उन पुरुषों के महापापों को भी भस्म कर देते हैं जो कि कार्तिक मास के व्रत को करते हैं। अंतिम समय में विष्णु भगवान के भक्तों ने नर्मदा के जल सहित तुलसी को इसके मुख में डाला तथा विष्णु जी का नाम लिया। इसलिए यह इस योग्य है कि समीचीन गति को प्राप्त होए।
नारद जी इस प्रकार कह करके ब्रह्मलोक को चले गए तथा गणेश्वर यक्षलोक में जाकर यज्ञ बना। कुबेर का अनुगामी वह धनयक्ष प्रसिद्ध हुआ। उसके नाम से अयोध्या के अंदर भगवान गदाधर ने तीर्थ किया था। जिस पर विष्णु की कृपा होती है उसे नरक नहीं मिलता। जैसे आर्द्र और सूखे पापों से मनुष्य नरक को प्राप्त होता है, वैसे ही पुण्य कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है। कामना रहित जो पाप है वह सूखा और कामना वाला पाप गीला कहलाता है। कार्तिक मास का व्रत ऐश्वर्य को देने वाला तथा मोक्ष प्रदान करता है। इस व्रत को देखने मात्र से बहुत से जन्मों के एकत्रित पापों का विनाश होता है। यह सब कार्तिक का प्रभाव है। श्री पद्म पुराण अंतर्गत कार्तिक महात्म्य में प्रकृत पुण्य पाप फल प्राप्ति कथन पूर्वक गणेश्वरोपाख्यान नामक 35वां अध्याय समाप्त। हमने कार्तिक मास के 35 के 35 अध्याय सुनाने की कोशिश करी है। अगर कोई गलती होगी तो हमें क्षमा करना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और वीडियो अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें।